इंदौर का एमवाय अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में बताया गया है कि लाखों लोगों का इलाज करने वाला यह अस्पताल खुद बीमार हो चुका है। अस्पताल की बिल्डिंग की उम्र केवल 25 साल ही बची है और सही मेंटेनेंस नहीं किया गया तो अस्पताल उसके पहले भी जर्जर हो सकता है। इसलिए प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल जानने आज विस्तार न्यूज भी पहुंचा था। किस हाल में है आपका अस्पताल, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। इंदौर का गौरव कहलाने वाला एमवाय अस्पताल अब जर्जर हालतों का प्रतीक बन चुका है। उन्नीस में स्थापित यह अस्पताल अब भीतर और बाहर दोनों ओर से बीमार है। पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट ने बताया है यहाँ दीवारें कमजोर है, ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ा हुआ है और रखरखाव बेहद खराब। चूहा कांड के बाद जब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था तब सच्चाई सामने आई। अस्पताल में नवजात शिशुओं को चूहे काटने की घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। अब पीडब्ल्यूडी की 300 पेज की रिपोर्ट बताती है कि इस इमारत को इलाज की सख्त दरकार है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अस्पताल के सभी दरवाजे लकड़ी के हैं जिनका रंग उतर चुका है, परिसर की सड़कें टूटी हुई है, बगीचों के ब्लॉक्स उखड़े हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल है और बारिश में परिसर में पानी भर जाता है। डीन की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अस्पताल में कर्मचारियों की भारी कमी है, पीडब्ल्यूडी का मेंटेनेंस बेहद खराब है और पेस्ट कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया है, जिसका नतीजा है कि अस्पताल के हाल दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल को बने हुए लगभग 78 साल हो चुके हैं, तो अब बिल्डिंग जर्जर अवस्था में आने लगी है और पीडब्ल्यूडी द्वारा एक जो इसका सर्वे किया गया है उसके बाद पता चला है कि बिल्डिंग की लाइफ लगभग 25 साल और बची है। जो दीवार है, दीवार पे से इसका पूरा कंक्रीट गिरने लगा है, जो दीवारें हैं उसकी पपड़ियां निकलने लगी है, सीलन आने लगी है। यदि देखेंगे तो हम मौजूद है ग्राउंड फ्लोर पर, इसके ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। यह एक ऑफिस है जिसमें बैक ऑफिस पर यहाँ पर लोग काम करते हैं। देखिए कितनी बुरी स्थिति इन दीवारों की हो चुकी है। दीवारों में सीलन आती है, इस तरह की सीलन पूरी 6 मंजिलों पर आती है और ये दीवारें अंदर से खोखली होने लगी है। हाईकोर्ट ने 15 सितंबर को राज्य सरकार को निर्देश दिए कि अस्पताल की पूरी स्थिति का विस्तृत आकलन किया जाए, जिसमें भवन की उम्र, बिजली व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम और मरम्मत की लागत जैसी जानकारियां शामिल हों। 7 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री जी.चे. गौतम ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं ड्रेनेज सिस्टम को नया डिजाइन किया जाए, सभी टॉयलेट्स को फिर से तैयार किया जाए और कचरा प्रबंधन पर सख्ती से काम हो। बिल्डिंग पुराने जरूर हैं और उसके लिए पीडब्ल्यूडी लगातार काम कर रही है। अभी पीडब्ल्यूडी के थ्रू ही हमने एमवाय के जितने भी बाथरूम्स हैं, जितने भी पाइपलाइंस हैं, जितने भी नीचे की ड्रेनेज लाइन है जिसमें समस्या है, और एमवाय के बाहर का एरिया है जहां पर जो पेपर्स ख़राब हो गए, सड़क ख़राब हो गई है, उसके लिए प्राक्कलन पीडब्ल्यूडी द्वारा हमें दिया गया है, जो हमने डिमांड्स बताई थी और वो शासन को भेजा है और शासन शीघ्र ही हमें परमिशन देगा तो हम दिवाली बाद एमवाय अस्पताल के बहुत सारे काम हैं जो शुरू करा पाएंगे। कभी मध्य भारत का सबसे भरोसेमंद अस्पताल माना जाने वाला एमवाय अब अपनी पहचान बचाने के लिए जंग लड़ रहा है। सवाल यही है, क्या सरकार समय रहती इस अस्पताल का इलाज कर पाएगी या फिर यह गौरवशाली विरासत ढह जाएगी अपनी ही दीवारों के बोझ तले। जांच अभी चालू हुई है, वो बिल्डिंग की फिटनेस को देख रहे हैं और जैसा कि उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम लोग आगामी चीज़ें करेंगे। बट उसके साथ साथ जैसे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का निरंतर प्रयास करते हैं, पीडब्ल्यूडी जितने भी हमारे भवन हैं उनको मरम्मत करते हैं, तो एमवाई के जितने भी जो भी संस्थान है एमवाई हॉस्पिटल परिसर के अंदर, उन सभी की मरम्मत वगैरह सारी चीज़ें करना हम लोग प्रयास कर रहे हैं और वो मरम्मत पीडब्ल्यूडी कर रहा है। तो मतलब उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा इंफ्रा मिले। एमवाय अस्पताल की यह हालत सिर्फ एक इमारत की नहीं बल्कि उस स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है जो खुद बीमार पड़ चुकी है। देखना होगा कि कोर्ट की निगरानी में अब इस बीमार अस्पताल को क्या कोई नया जीवन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।